तो रिज़ल्ट आ गया है। 19 मार्च को रिज़ल्ट आया था। उस दिन आपने सबने देखा मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और उसके पीछे रीज़न ये था, मैं बड़ा इमोशनल हो गया था उस दिन। एंड मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं बाहर वाले रूम में बैठा था, मम्मी आई थी ड्यूटी से। मैंने उनका फ़ोन लिया। आई थिंक 4:50 हो रखी थी। मैंने मम्मी का नंबर ही दे रखा है आगे, तो उन्हीं के फ़ोन पे मैसेज आया कि रिज़ल्ट आईआईटी जेम का आ चुका है। मैंने व्हाट्सएप पे देखा, मैं तो फिर सीधा भाग गया अपने जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म था उसकी तरफ, और मैंने एप्लीकेशन फ़ॉर्म निकाला। फिर तभी मम्मी ने बोला, बेटा, मैंने मम्मी को नहीं बताया कि रिज़ल्ट आ गया है, क्योंकि मैं चाहता था मैं अपना रिज़ल्ट देख के फिर रिएक्शन दूँ मैं अपना कि मेरा ऐसा-ऐसा रिज़ल्ट है, क्योंकि मैं ना इमोशनल बड़ा जल्दी हो जाता हूँ। तो मैं वो रिज़ल्ट को भी अच्छे से नहीं देख पाता अगर मम्मी साथ बैठी होती। तो मैंने कहा, मम्मी आप अ, बैठ जाओ, मैं एक बार कुछ काम कर लूँ, 2 मिनट के बाद कमरे से बाहर आता हूँ। मम्मी को कुछ नहीं तब तक शक हुआ, पर मम्मी ने भी एक फॉर्म फिल किया हुआ है, उनका भी एग्ज़ाम है। तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने एक बार फॉर्म वो देख के आना, उसमें कुछ गलती तो नहीं कर दी फॉर्म फिलिंग करते टाइम। तो मम्मी मेरे को बोली कि चल पहले दुकान पे चलते हैं, फिर आने के बाद चाय पिएँगे। मम्मी को नहीं पता था अभी तक रिज़ल्ट आ गया। मेरे मन में चल रहा है, यार मेरे को प्लीज़ एक बार रिज़ल्ट देखने दो, तो 2 ही मिनट लगेगी यार ज़्यादा से ज़्यादा। पर नहीं, मम्मी बोली बेटा पहले आने के बाद ही चल, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम है। वो भी चाहती कि यार कुछ फॉर्म में गलती ना हो जाए, और आज लास्ट डेट थी, मतलब जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था उस दिन वो लास्ट डेट थी उसमें चेंजेस करने की। तो मम्मी भी कह रही कि बेटा मेरे को तो जाना है। फिर मैं अपने मन को शांत करके मैं बोला, चलो पहले शॉप पे ही चलते हैं, और फिर आने के बाद मैं चेक कर लूँगा। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, ठीक है। फिर मैं अपने कपड़े चेंज किए, मैं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। फिर मम्मी ने खुद ही बोल दिया, बेटा कि थोड़ी देर बाद चलेंगे, पहले चाय पी लेते हैं। मैं कहा थैंक यू। फिर मैंने ऐसे बोलना ना, मम्मी समझ ही गई। फिर उनको पता ही चल गया रिजल्ट आ गया है, ये ऐसे ही तभी रिएक्ट कर रहा है। फिर मैंने बता दिया रिजल्ट आ गया है, और मैंने पहले ही बता दिया था। फिर मैंने कहा मैं एक बार देख के फिर बताता हूँ। मम्मी बोली ऐसे तो चाय भी नहीं पी जाएगी, तू पहले देख फिर बताना। तो मैं अपने रूम में आ गया। हाँ, पर फिर तुमने वो रिएक्शन देखा ही था, मैं बोल भी नहीं रहा था। एंड अभी मैं बता देता हूँ फाइनली मेरा रिजल्ट कैसा रहा है। आईआईटी जेम मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था, 2026। और अभी मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ। अभी रिजल्ट सॉरी सिक्स सेमेस्टर में हूँ, फिफ्थ का रिजल्ट आना बाकी है, वो भी आने वाला है, बस आई थिंक 10-15 दिन में आ जाएगा। सिक्स सेमेस्टर मेरा अभी चल रहा है, उसके भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, 1.5 महीने के अंदर ही हो जाएंगे शायद। अब मैं बताता हूँ मेरा रिजल्ट कैसा रहा है। मैं पहले उम्मीद कर रहा था कि मेरी रैंक आएगी अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 के बीच में, जिससे मुझे शायद आईआईटी रुड़की मिल जाएगी, शायद उम्मीद थी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि एग्ज़ाम वाज डिफ़िकल्ट। मुझे लगा मेरा कम स्कोर बना है। एग्ज़ाम हिस्ट्री का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम था ये जो हमारा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ। सबसे मुश्किल 2024 की थी, जिसकी कट ऑफ थी 11 नंबर पे थी जनरल के लिए। अब की बार 12 नंबर पे है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये उस हिसाब से सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम था। हमारी जनरल की 12 पे लगी है कट ऑफ। तो मेरे को डर इस बात का था कि यार मेरे 40 मार्क्स ही हैं, मेरे एग्जैक्ट जो स्कोर बना है वो 40.33 मार्क्स बना है। तो मुझे लगा यार नहीं, शायद मैंने गलतियां करी, और करी भी हैं, सिली मिस्टेक मेरे से बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से मेरा स्कोर और भी बढ़ सकता था। 5-6 नंबर तो डेफिनेटली बढ़ सकते थे, इसी प्रिपरेशन से ही। जो मैंने बहुत गलतियां करी हैं, वो मैं शुरू में बहुत नर्वस हो गया था, उसकी वजह से मेरे से गलतियां हुई। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी इतनी रैंक आएगी। एंड मम्मी को लग रहा था तेरी रैंक 300 से 400 के बीच में आएगी, मुझे लग रहा था मेरी रैंक 400 से 500 के बीच में आएगी। पापा को शुरू दिन से लग रहा था तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा था। पापा को विश्वास था, वही मेरे साथ गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। उन्होंने शुरू दिन से बोला था, "ये बेटा तेरा अब की बार एडमिशन हो जाएगा।" तो
मैंने फिर देखा अपना रिजल्ट, मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपना स्कोर कार्ड जब आंसर किया थी तब भी मैच की थी, मेरे मार्क्स बन रहे थे 39.3 और फाइनल में मेरे जब मैंने मार्क्स चेक करे मेरे मार्क्स बने थे 40.3 और वो भी देखो वो भी गलती मैंने मतलब आंसर की मैच करने में भी कर दी। मैं ना शुरू में बड़ा घबरा जाता हूँ, ये मेरी गलती है सच में, उसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर कम हो गए, अगर वो भी होते तो मेरी रैंक और भी बहुत अच्छी हो सकती थी। पर मैं उसके बावजूद भगवान का बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि जिस चीज़ का मैंने सपना देखा था बीएससी में जब ज्वाइन किया फाइनली वो पूरा हो जाएगा, अच्छी रैंक आई है। और पहले मैं भी ये रिज़ल्ट बता देता हूँ, फिर मैं डिस्कस करूँगा पेपर का एनालिसिस, कैसे मैंने किया, क्या गलतियाँ हुई, कैसे सही किया। तो स्कोर मेरा आया है 40.33 मार्क्स, IIT जैम मैथमेटिक्स 2026 और रैंक मेरी आई है 91, ऑल इंडिया रैंक है मेरी ये 91। इसका जो स्कोर कार्ड है वो भी आया नहीं है, सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, आई थिंक 2-3 दिन के बाद आ जाएगा। उसके बाद मैं जो अपना स्कोर कार्ड होगा उसकी एक वीडियो बना के प्रॉपर रिजल्ट का मैं डाल दूंगा। बट रैंक मेरी 91 है और मार्क्स मेरे 40.33 है। कट ऑफ हमारी लगी है जनरल के लिए 12.65। तो ये मेरा रिजल्ट था। और मार्क्स कैसे बढ़ सकते थे, कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, मैंने क्या गलतियाँ की और वो गलतियाँ किस वजह से हुई, ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। और ये वीडियो ना मैं 2 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। रिजल्ट मेरा 19 मार्च को 4:30 बजे 4:45 के करीब मैंने चेक करा था, पता चला था मेरे को रिजल्ट आ गया है 19 मार्च को। आज तारीख है 21 मार्च, सुबह के 10 बजे हुए हैं, मतलब 1.5 दिन हो चुका है, 1.5 से 2 दिन होने वाले हैं। अब मैं बोल पा रहा हूँ आराम से स्टेबल होके। उस दिन तो मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं मम्मी के पास गया, सच में मैं 1 मिनट तक रोया हूँ यार। जिस चीज़ के बारे में सोचा था वो सच हो जाए तो डेफिनेटली ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ। और उसका मैं रिएक्शन शूट नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन मेरा इस कमरे में रखा था, मम्मी मेरे दूसरे कमरे में बैठी थी। बट मैं टू बी ऑनेस्ट मैं रोया। और फिर मम्मी ने पापा के पास पहले कॉल किया, पापा इतने खुश हो गए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो कि मैंने, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अभी तक उनको दी है। इससे बढ़िया ना इतनी खुशी मेरे को मेरे रिजल्ट आने के बाद नहीं हुई जितनी खुशी मैंने पापा के रिएक्शन से हुई। सच बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि अभी उम्मीद ऐसी ही है कि मैं जहाँ पर भी एडमिशन लेना चाहूँगा मेरे को वहीं एडमिशन मिल जाएगा। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, सारी IITs में मेरे को एडमिशन मिल सकता है। और IIT अपने आप में बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है। तो बहुत खुश थे पापा। और उसके बाद फैमिली को भी बताया और सबसे बढ़िया मतलब रिएक्शन आया। देखो फैमिली तो है, फैमिली तो खुद से ज़्यादा खुश होती है, पर उनके अलावा कुछ लोग और भी होते हैं, उनमें टीचर्स आते हैं। और मेरे एक स्पेशल टीचर जिन्होंने मेरे को स्कूल टाइम में पढ़ाया था, मैंने उनके पास कॉल किया, उनके वर्ड्स अब भी मेरे दिल में हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और दिख जाता है अलग से कि यार वो हमसे भी ज़्यादा खुश हैं, है ना। तो उनकी बातें सुन के लगा यार और भी मेहनत करनी चाहिए आगे के लिए, इससे भी अच्छे रिजल्ट आए तो भी अच्छा है। तो उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी तो मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है, अभी यहाँ से मैं कंप्लीट करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से। 1.5-2 महीने बाद एग्ज़ाम हमारे हो जाएंगे 6th सेम के। फिर आगे और मेहनत करूँगा और मेरा पूरा टारगेट अब CSIR नेट का है, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा इससे भी बेहतर रिजल्ट आए, इससे भी बेहतर रैंक आए, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट तक मैं जा सकूँ। मेरी पूरी पूरी मेहनत रहेगी, पूरी मैं कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम। आप भी पढ़ते रहिए, मैं भी पूरी मेहनत करूँगा। और बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पेपर के एनालिसिस के साथ कि मैंने कैसे अटेम्प्ट करा और क्या छोटी मोटी गलतियाँ रहेगी मैं वो डिस्कस करूँगा और क्या
बेहतर हो सकता था, डेफ़िनेटली हो सकता था, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।